नमस्कार। इस वक्त हम पद्मा में हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे सामने, रामगढ़ रियासत के राजा 1916 10 मई 1916 का इनका जन्म था, श्री कामाख्या नारायण सिंह जी का। आज उनकी जयंती दिवस आयोजन किया गया है और जो आयोजन करता है, एक छोटा सा परिचय हम देना चाहते हैं आप लोगों को। अनिल मेहता इस गांव के पद्मा के प्रधान हैं, लेकिन इनके ऊपर एक आरोप लगता है। आरोप तब लगाया जाता है जब ये गांव के समाज के हित के लिए खड़े होते हैं, रास्ते की मांग को लेकर के। तब इनका ऊपर आरोप लगता है कि जो पूर्व विधायक हजारीबाग के हैं सौरभ नारायण सिंह, वो कहते हैं कि इनके धरोहर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका एक खबरीलाल पे। सबसे पहले आपका चैनल एक खबरीलाल का मेरे ओर से पूरे पंचायत वासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है पद्मा में। और जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, मैं जो अभी रास्ता देख रहे हैं, ये गेट जो देख रहे हैं, हम लोग वर्षों से जानते थे कि राजा का गेट है, राजा का गेट है। लेकिन जब मुझे मालूम चला कि यह राजा साहब का नहीं है, ये आम गरमजरुआ रास्ता है, आम गरमजरुआ रास्ता है। और महाराज बहादुर कामाख्या नारायण के जीवित रहते हुए ये रास्ता कभी बंद नहीं हुआ। उनके गुजर जाने के बाद उनके परिवार के सदस्यों ने इस रास्ता को बंद कर दिया। तो पहले तो ग्रामीण जानते थे राजा तो राजा होते थे, किसी को कोई डर से कोई बोला कुछ नहीं। आप देखे होंगे कि बड़े बुजुर्ग को पूछते हैं तो बोलते हैं इधर से हम लोग जाते आते थे। और जब नक्शा में देखे, ब्लॉक में भी जाके देखे, हम लोग खतियान जब निकाले तो यह आम रास्ता है। तो किसी को भी भारत के संविधान में यह अधिकार नहीं कि 11 आम रास्ते उन लोग बाउंड्री करके बंद कर दिए। एक रास्ता उनके फादर इंद्र जितेंद्र नारायण सिंह जो महाराज थे, उन्होंने बंद किए। ये जो मेन रास्ता है, उसके बाद 10 रास्ते सौरभ नारायण सिंह, उनके लड़के इंद्र जितेंद्र नारायण सिंह के, जो आज के महाराज हैं। पद्मा चाहे आज़ाद है, अभी आज़ाद देश में सांस ले रही है, लेकिन कहीं न कहीं पद्मा की जनता को उनके परिवार के द्वारा आप बता सकते हैं कि आम रास्ता किस अधिकार से आप बंद करके रखें। मैंने मांग किया 5 महीना पहले, सीओ का आवेदन दिए, एसी साहब को दिए, एसडीओ साहब को दिए, आयुक्त कमिश्नर साहब को दिए कि सर मेरा आम रास्ता को बंद किया गया है, तो उसको खोलने का, अतिक्रमण मुक्त किया जाए। जब कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग सब पब्लिक मिलके आम रास्ता को, जो दीवार दिया हुआ, अभी देख लीजिए, यहाँ दिखाइए, दीवार दिया हुआ था मिट्टी और ईंटा से, उसको हम लोग खोल दिए थे। हम लोग को रात मेरे 2 आदमी को अरेस्ट करके पुलिस ले गई और धरोहर का नष्ट करने का आरोप लगाकर ऐसा धारा लगाया गया, जबकि ये आम रास्ता है। मैं आज भी सरकार से मांग करता हूं, प्रशासन से, कि आप ये लिख दीजिए कि राजा का रास्ता है। देश आज़ाद हुए आज मेरा 78 वर्ष हो गया, लेकिन क्या आज़ाद भारत के कानून में यह है कि कोई भी आम नागरिक, आप तो राजा रहे नहीं, आम नागरिक हैं। और आप संविधान की बात करते हैं कि मैं संविधान को मानता हूं
राजा सौरभ नारायण सिंह अपने वक्तव्य में बोला है कि मैं संविधान को मानता हूँ। तो आप बता सकते हैं कि उनके दबाव में प्रशासन चुप है। उसके बाद एकाएक इन्होंने राज्यपाल को विनोबा भावे का लैब के लिए। अच्छा, एक सवाल और भी है। आज से ठीक कुछ दिन पहले ही जब यहाँ पे विनोबा भावे के वाइस चांसलर जो आए थे, वाइस चांसलर, और ये अपने सौरभ नारायण सिंह जी आए थे, तब उन्होंने घोषणा किया था कि जब कामाख्या नारायण सिंह का जो जयंती दिवस है 10 अगस्त को, उस समय ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के नाम कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ अभी भी है कि ऐसा कि उन्होंने कर दिया है या फिर अभी भी बचा हुआ है, मसला वो फंसा हुआ है। देखिए, आज जो जयंती मनाई है हम लोगों ने, पूरा पंचायत के वासियों ने, महाराज बहादुर कामाख्या नारायण सिंह का, सौरभ नारायण, उनके पोते सौरभ नारायण सिंह जी का घोषणा किए थे कि 10 तारीख को अपने दादा के जन्म दिवस पर भव्य कार्यक्रम होगा, उनके जन्म दिवस पर, और यह किला हम सरकार को राज्यपाल के नाम से दान देंगे। लेकिन हम लोग 2 बजे तक इंतज़ार किए कि कब हस्तांतरण होगा, कब दान देंगे, कब दान देंगे। लेकिन जब 2 बजे तक हम लोग देखे कि कोई प्रोग्राम नहीं है किला में, ना कुछ है, तब हम लोग ने राजा सौरभ नारायण सिंह के जो कहे थे कि 10 तारीख को पुण्यतिथि मनाएंगे, उनका जन्म दिवस मना के उसी दिन हम लोग किला दान करेंगे। लेकिन मालूम चला कि आज की तिथि में नहीं हो रहा है। तब हम लोग ग्रामीण मिलकर अपने राजा कामाख्या नारायण सिंह जी का, जो पूरे देश का नेता थे, पूरे बिहार का नेता थे, झारखंड उस समय गया, उनकी 59 विधायक हुआ करते थे। वो जब गरजते थे तो विधानसभा की कुर्सी हिल जाती थी। विपक्ष के नेता हुआ करते थे। मुझे तब आश्चर्य हुआ कि उनके परिवार के द्वारा इतने बड़े महाराजा का, उनके परिवार के द्वारा ना पद्मा में आज तक ना उनका जन्म दिवस मनाया गया, ना उनका कोई मृत्यु दिवस आज तक इतिहास में पद्मा के लोगों के द्वारा। जब हम पूछे तो उन्होंने कभी न ऐसा जन्म दिवस मनाया गया। आप बता सकते हैं कि हमारे राजा का वंशजों ने करीब 7-8 बार सांसद रहे, विधायक रहे, और उनके जैसा नेता का आज तक ना जन्म दिवस मनाया गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने इसके बारे में ठाना है प्रत्येक वर्ष उनका जन्म दिवस यहाँ मनाया जाएगा, इसी 10 अगस्त को, और उनका आदमकद प्रतिमा यहाँ स्मारक उनका बनाया जाएगा। हमने देखा कि आपने वहाँ पे भूमि पूजन कर रहे थे, ये किनका? महाराज बहादुर कामाख्या नारायण सिंह की प्रतिमा यहाँ लगेगी ताकि जन जन जाने यही हमारे राजा थे और उनका प्रतिमा को देखे। ये सरकारी मत से या फिर अपनी ग्राम सभा ग्रामीण के सहयोग से, हर एक ग्रामीण के सहयोग से हम लोग उनका आदमकद प्रतिमा अगले ही वर्ष 10 अगस्त का प्रतिमा का अनावरण हम लोग करेंगे और भव्य तरीके से करेंगे। आज तो देखिए उनका लोकप्रियता कितना है, उनका जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ कितना लोग आ गया। भीड़ तो अच्छी खासी थी, हमने देखा। जबकि 2 बजे का प्रोग्राम हम लोग 2 बजे ग्रुप में डाले हम लोग,
ना कोई अनाउंसमेंट कराए, ना कुछ कराए, ना पहले मीडिया में दिए, ना कुछ किए। उनकी लोकप्रियता कितना है आज भी पद्मा में। लेकिन मैं अपने राजा साहब को फिर से कहना चाहता हूँ कि बाबा, आप आन में आम जनों का रास्ता बंद करके रखे हुए हैं पूर्वजों की गलती से। रास्ता अपने आप आके आप एक न एक दिन खुलेगा रास्ता। मेरा आम रास्ता है और आम रास्ता के चलते आन में 11 रास्ता बंद किए कि अब हम जाएंगे कहाँ। कोई भी रास्ता बंद करके कितना दिन रख सकता है। अच्छा, ये रास्ता के वजह से कहीं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को अभी तक दिखा तो नहीं है? इसके कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए किसी भी कुर्बानी को करने के लिए तैयार। जो तारीख है तय हुई थी, आज की जो तारीख तय हुई थी, तो इसके ऊपर लगता है कि रास्ता को लेकर कहीं कहीं नीचे, क्योंकि आपने डीसी साहब तक का सफ़र तय किया, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आप जो इनका जो प्रक्रिया है। हमने डीसी साहब को डायरेक्ट जाके आंदोलन की बात रखे कि हम लोग धरना देंगे, हमारा एक्शन करेंगे। सर, मेरा रास्ता है, मुझे रास्ता दिया जाए। अब बोले वो क्या और रास्ता? हम बोले और रास्ता से मुझे मतलब नहीं। ये रास्ता, मेन रास्ता खोला जाए और हवा महल का मेन रास्ता खोला जाए, ताकि सीधा यहाँ से गेट तक मेरा रास्ता क्लियर हो जाए। उसके बाद आप यहाँ बिना भावे को दे दीजिए, चाहे वहाँ पर्यटक स्थल को देना है दे दीजिए। अगर आज बंद हो जाती है रास्ता, तो मेरा पद्मा के लोग, जब पर्यटक स्थल घोषित हो जाएगा तो पद्मा का लोग ही वहाँ टिकट लेके जाना पड़ेगा। और मैं एक यह भी मांग किया हूँ, बाबा से भी बोलता हूँ कि बाबा, अगर दान दे रहे हैं तो पद्मा की जनता के लिए, मैं भी डीसी साहब को बोला हूँ कि पद्मा को के जनता के लिए आप मांग रखें। मैं भी मांग रखा हूँ कि 4th ग्रेड तक का जितना नौकरी हो, बिना भाव में हो, चाहे गार्ड का हो, चाहे सफाई कर्मी हो, या जितना 4th योग्यता के अनुसार उनको पहली प्राथमिकता हमारी पद्मा की जनता को मिले। यही मैं डीसी साहब के बोला। डीसी साहब बोले कि रास्ता आपको मिलेगा, अनशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमको 10-15 दिन का समय दिया जाए। तो हम लोग बोले कब तक सर हम लोग कर दीजिएगा? मतलब आप ऐसा कह लीजिए कि जो 10 तारीख का उन्होंने घोषणा किया था, अब आपने जब रास्ता का जिक्र किया तो डीसी साहब ने कहा 10-15 दिनों का समय दीजिए, हम करते हैं। तो हमें लगता है कि ये प्रक्रियाधीन में है। इसके लिए जो आज उन्होंने घोषणा किया था, इसके वजह से आज हमें लगता है कि ये नहीं हो पाया है कार्य। देखिए, डीसी साहब साफ शब्दों में बोले कि रास्ता आपको मिलेगा। जब हमारे जिला के मेन मालिक जब बोल दिए कि रास्ता मिलेगा, 15-20 दिन का समय दीजिए, 15 अगस्त तक के बाद का समय दीजिए। मैं इसका सीओ साहब को बोल दिए हैं, पद्मा सीओ को, कि ग्रामीणों के साथ मिल बैठकर रास्ता निकाले जहाँ तक संभव हो। आज तक सीओ साहब हमसे ना बात किए, ना ग्रामीणों के बीच में बैठक किए, और मेरे सामने फ़ोन किए थे सीओ को कि तुम बैठ के, एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता, 3 बार ग्रामीणों के साथ बैठकर इसका निराकरण कीजिए। तब धरना की बात, उनके आदेश के आश्वासन से हम लोग धरना देने जा रहे थे, उसको हम लोग रद्द किए कि नहीं, हमारे पूरे हजारीबाग जिला का मालिक डीसी साहब जब बोल दिए कि रास्ता मिलेगा, सीओ को ऑर्डर दे दिए कि ग्रामीणों के बीच में जाके बैठ के इसका निराकरण आप कीजिए। तब हम लोग जाके उनके कहने पे हम लोग धरना, अमरन एक्शन जो भी था, हम लोग उसको अभी तत्काल
किए हैं बंद, और अगर हमें हक है मेरी नहीं मिलती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन जो भी होगा, हम लोग आत्मदाह तक का भी चेतावनी दिए हैं सरकार को। अगर हमारी मांग अगर है उनका तो सिर्फ आप लिख दीजिए कि यह राजा का है, यह रास्ता राजा का है। 11 रास्ता बंद करके रखे हुए हैं। क्या प्रशासन सो रही है? उनको 1918 से ही प्रशासन के पास हर एक लेटर ग्रामीण। आपने जो दस्तावेज कुछ हमें दिखाए थे, वो दस्तावेज में रास्ता लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या सीओ साहब नहीं मान रहे हैं या फिर? सीओ साहब भी मांग रहे हैं, सब पदाधिकारी मान रहे कि आम रास्ता है, लेकिन बंद। हम गए सीओ साहब के पास, बोले कि आम रास्ता है, बंद। इतना दिन कहाँ सोए थे? बोले आज जागे हैं। आप लोग सोए थे, जागे हैं तो अतिक्रमण हटाइए। राजा है तो क्या है? डर इसका प्रभाव में है, प्रभाव के डर से आप काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन डीसी साहब ने हम लोग का आश्वासन दिए हैं कि रास्ता निकलेगा, मिल बैठकर आप लोग रास्ता निकालिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे पद्मा के जो प्रधान हैं अनिल कुमार मेहता जी, कैसे अपनी बातों को बेबाकी तरीके से रखे हैं। आज ठीक जयंती दिवस है कामाख्या नारायण सिंह जी का, जो उन्होंने अपना भूमि पूजन भी किए हैं, उनका मूर्ति का भी स्थापना करने की बात भी कही है ग्राम सभा के द्वारा से। और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी लड़ाई है रास्ता को लेकर के जनहित के लिए, वो रास्ता की मांग हम करते रहेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम उसके पीछे अड़िंग रहेंगे। तो कैसी लगी यह फिलहाल वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और देखते रहे खबीर लाल। कैमरे के पीछे करण, नमस्कार।